डियर गर्ल्स, अब पापा की परी नहीं, पापा की शेरनी बनने का वक्त आ गया है। एक लड़की दिशा, उसकी उम्र 11 साल की थी। उसकी एक बहन सपना और एक छोटा भाई पवन और माँ थी। बहन सपना की शादी हो चुकी थी। उसके पापा तीनों बच्चों को बहुत प्यार करते थे। हंसता खेलता परिवार था। रोज अपनी बेटी दिशा को अपने पास रात को बिठाते, एक नया सबक सिखाते जो किताबों से अलग था। उसको कहते, तू मेरा बेटा है, बेटी नहीं है। तुझे इस घर को मेरे बाद संभालना है। इस दुनिया में डरना नहीं है। यहाँ इंसान के रूप में भेड़िए रहते हैं। तुझको शेर बनना है। तो दिशा बोलती है, मैंने बोला, पापा शेरनी? मैं शेरनी हूँ। हाँ बेटा, तुम शेरनी हो। वो रोज यही समझाते, एक बार रोज कहते कि तू शेरनी बन, यहाँ भेड़िए रहते हैं, डरना नहीं। मेरी समझ में कुछ नहीं आता, बस हाँ हाँ करती रहती। पापा बहुत प्यार करते थे हम सबसे, रोज यही समझाते। एक दिन मैंने पूछा, पापा आप रोज एक ही बात क्यों बोलते हो? पापा बोले, बेटा बेटियां अपने घर की लक्ष्मी होती हैं, पर ये दुनिया वाले उस बेटी को लक्ष्मी की तरह नहीं समझते। तो मेरे बाल लक्ष्मी नहीं, दुर्गा बनकर रहना होगा। मेरी समझ में तब भी कुछ नहीं आया। पापा की ये बातें समझ नहीं आती थी। उनकी बातें परिवार को लेके चलने की होती। मम्मी का ख्याल रखना, भाई का भी और अपना भी। तेरे चाचा चाची दादा दादी तुमको बहुत प्यार करते हैं। उनका कहना मानना हमेशा। मैंने कहा, हाँ जी। दूसरे दिन सुबह स्कूल की छुट्टी थी। पापा उठे और बोला, बेटा जाओ पानी लेकर आ। मैं पानी लेने गई। पापा ज़मीन पे गिरे हुए थे। पापा दुनिया छोड़कर जा चुके थे हमेशा के लिए। सब रिश्तेदार आए, सारी रस्में की जो होती हैं। उसके दूसरे दिन सब चले गए। बस दादी चाचा नाना में बहस हो रही थी, कौन देखेगा इनको। अब दादी बोलती है, मैं कहाँ से देखूं? मैं तो खुद इन बेटों के अधीन हूँ। चाचा चाची दादी कह रही थी। नाना बोले, इनका हिस्सा ही दे दो। नहीं नहीं है कुछ भी, कहकर चले गए। मम्मी को सिर्फ 1000 रुपये पकड़ा कर चले गए। हम किराए के मकान में रहते थे। कितनी अजीब बात है ना। जब तक पापा थे तो सब रिश्ते आगे पीछे रिश्ते घूमते रहते थे। अब कोई भी नहीं। हम भी तो उनका खूनी थे। फिर कैसे और क्यों? कितने सवाल, पर जवाब नहीं था। मैं सुन रही थी, देख रही थी। पापा तो क्या क्या बोल रहे थे, फिर ये सब कैसे और क्यों? बाहर की दुनिया अच्छी लगती है जब तक आपके सिर पर बाप का हाथ हो। यही हाथ कब भेड़िए की तरह नोचने को आने की कोशिश करें, पता ही नहीं। तब समझ आया, पापा ने ये तो सही कहा था, पर परिवार के लिए पापा गलत हो गए। मुझे शेरनी बनना पड़ा खुद के लिए। मैं शेरनी हूँ। समझ आ गया पापा क्या कहना चाहते थे। बेटियों को हमेशा शेरनी बनकर रहना पड़ेगा। यहाँ भेड़िया घूमते हैं, कब वार कर दे, इसलिए हर बेटी को शेरनी ही बनकर रहना होगा। जब तक बाप का हाथ है सिर पर, तब तक आप महफूज हो। मुझे समझ आ चुका था, बाप सूरज की तरह है। जब तक घर में रोशनी है, बाप नहीं है तो अंधेरा ही अंधेरा है जीवन में। माँ एक मजबूत दीवार है तो बाप घर का दरवाज़ा है, जो कोई उस दरवाजे के अंदर आने से पहले सोचेगा। इसलिए जिस दिन हटा बाप का हाथ, कोई नहीं है अपना यहाँ। जिनकी माँ नहीं होती तो घर सूना हो जाता है। जिनके सिर पे से बाप का हाथ हट जाए, वो घर ही बर्बाद हो जाता है। माँ बाप बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। जिनके नहीं है उनसे पूछो, जिनके हैं कदर कर लो। इन भेड़ियों की दुनिया में लड़कियों को शेरनी बनकर जीना ही पड़ता है, वरना पता नहीं ये भेड़िए कब हमला कर दें। इस दुनिया में चाहे कितने भी रंग क्यों ना हो, मेरे पास चाहे कितनी भी शोहरत क्यों ना हो, लेकिन ये सब आपके सामने फीके हैं पापा। खून के रिश्ते भी इतने कमज़ोर होते हैं, ये बात मुझे पापा के जाने के बाद समझ आई। बचपन से आज तक पापा कहते थे, आँख खोल के देखो, मैं साथ हूँ हमेशा। और आज पापा को ही देखने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती है।
के तो बहुत थी, पापा के होने से मैंने तन्हा तन्हा सा मेरा घर देखा है। जिसके कंधे पर सिर रख के रो सके सारी दुनिया में, ना पापा सा हम सफ़र देखा है। साथ रोने लगी, कमरे में लगी पापा की तस्वीर भी। जब मुझे दिन रात रोते हुए पापा ने मुझे देखा है। ऐशो आराम सारे याद आ जाते हैं जब मैंने बचपन में झांक कर देखा है।